आज हम इस इज़रा के छठा अध्याय को देखने वाले हैं और इस वचन को देखने से पहले हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं ताकि जो भी वचन हम पढ़ेंगे उसको हजम करके हम अपने ज़िंदगी के लिए उपयोग कर पाएंगे। प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, ये हमारा विनती है कि जो कुछ भी हम लोग अपने बाहर के कानों से वचन के द्वारा सुनेंगे उसको इस प्रकार से हमारे दिल के अंदर में बसा दीजिए ताकि हमारे आत्मिक जिंदगी के लिए ये लाभदायक होगा। इस विनती को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज हम इज़रा का छठा अध्याय जो देख रहे हैं, जैसे पांचवा अध्याय में था वहां पे दो नबियों के कारण, हगाई और जकरिया के कारण, उनके लोगों को जगाने के कारण, वचन में मजबूत बनाने के कारण, उन्हें जागृत करने के कारण जो मंदिर का काम लगभग 18 साल के लिए रुक गया था वो दोबारा शुरू हो जाता है। और इस अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार से और किस नियम से, किस कानून के मुताबिक से ये पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे इस अध्याय में जब हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर का प्रेम और उनके लोगों पर जो मोहब्बत है, उनका फेवर को इस अध्याय में देखते हैं। We see the divine favor of God in this particular chapter, as we saw earlier in the 5th chapter, that during the period of Zechariah and Haggai, when they prophesied and encouraged the people, the work of God of rebuilding the temple, which had stopped for almost 18 years, the work started again. And last chapter, which we saw, the 5th chapter, which we saw last Sunday, showed us the elements that were involved in it. What is the strength that we receive from God? And in this chapter, we are seeing the divine favor of God to make things possible. तो आइए हम इस अध्याय को देखकर इसमें क्या क्या बातें सीख सकते हैं, हम जल्दी से सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात देखते हैं, जब वहां के जो गवर्नर और वहां के ऑफिशियल्स जो थे, उन्होंने राजा को एक चिट्ठी भेजा था, जो 5वां अध्याय में देखते हैं। इस अध्याय में हम देखते हैं राजा का चिट्ठी वापस इन लोगों को मिलता है। पहले उन लोगों ने एक चिट्ठी भेजा, अब राजा इनको चिट्ठी भेजते हैं। और वो चिट्ठी भेजने का मतलब ये था कि दूसरा वचन में ऐसा लिखा हुआ है, in the second verse we read, a scroll was found in the citadel of Ecbatana. तो दूसरा वचन में देखते हैं, और मेदे नाम प्रांत के अहमद नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली जिसमें ये वृत्तांत लिखा था। So they found the information that was written in the period of King Cyrus. जो पहले अध्याय में यहूदियों को उन्होंने ये मौका दिया कि वापस तुम लोग अपने गांवों में जाओ, बस जाओ वहां पे, और वहां पे तुम सब लोग अपने देवताओं का मंदिर अपने अपने इलाके में बना सकते हैं। तो यहूदी लोगों को जो हुक्म दिया गया था वो पहले अध्याय में देखते हैं, और उसके कारण ही वापस आते हैं अपने देश में। लेकिन देश में आने के बाद तीसरा अध्याय में उन्होंने फाउंडेशन बनाया था मंदिर का, लेकिन फाउंडेशन बनाने के कारण चौथा अध्याय में इतना अपोजिशन हुआ कि काम बिल्कुल रुक गया 18 साल के लिए। अब 5वां अध्याय में क्या होता है, ये दो नबी आके लोगों को जागृत करने के कारण अभी क्या होता है, उन्होंने एक खत, वहां के जो ऑफिशियल्स ने आके पूछा, तुम लोग ये क्या क्या काम कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो करके, उन लोगों ने एक चिट्ठी भेजा था राजा को, और राजा का जवाब आया उनसे। अब जब जवाब आया तो वहां पे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट को देखा। सो वी सी दैट अ स्क्रॉल वाज फाउंड, अ डॉक्यूमेंट वाज फाउंड which showed the authorization of King Cyrus for the Jewish people to return from exile
settle down in their lands and rebuild the temple. So we see the divine favor of God in the documentation process that was preserved. अगर ये प्रिजर्व नहीं होता, उनके पास प्रूफ नहीं होता, लेकिन ये था, ये रिकॉर्ड था वहां पे। तो ये बात हम यहाँ पे सबसे पहली बात देखते हैं, द डिवाइन फेवर ऑफ गॉड इन डॉक्यूमेंटेशन। बहुत साल पहले, लगभग 15 साल पहले, जब हम पहली बार हमको यूएस अमेरिका जाना पड़ा, तो हम तो पहले गए ही नहीं थे, और किसी ने इनवाइट किया मुझको, तो उन्होंने बोला आपको बस ट्रैवल फेयर कवर करना, बाकी सब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो मैं उनको जब चिट्ठी लिख रहा था, मैं कॉपी अपने बहन को कॉपी भी अपना बहन को भेज रहा था। तो अचानक मेरे बहन ने बोला, और जब मेरे बहन ने मुझे वापस ईमेल भेजा, तब तक बस 14 दिन बाकी थे हमको फ्लाइट पकड़ने के लिए, लेकिन फ्लाइट टिकट नहीं बनाया, पासपोर्ट नहीं है, वीसा नहीं है। 14 दिन के अंदर में कौन कैसे जा सकता है? तो हम बस विनती किया, खुदा ये आपका मर्जी है तो आप बना सकते हैं रास्ता करके, बस वहीं पे छोड़ दिया। अचानक बहन से एक चिट्ठी आया, तुम्हारा जो ट्रैवल है, फ्लाइट का ट्रैवल है, ये इंडिया से अमेरिका तक, वो पूरा ऊपर नीचे का हम कवर कर देंगे। तो उनका हो गया, फ्लाइट टिकट उन्होंने बना दिया। और फ्लाइट टिकट आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, उस टाइम में जब मेरे बहन ने वो फ्लाइट टिकट बुक किया था, यानी कि यहाँ से हमको अमेरिका जाना, फिर अमेरिका से वापस आने का टोटल टू एंड फ्रो फेयर हुआ $85। $85 का मतलब ये है, मेरा जाने का और आने का पूरा खर्च 5,000 रुपए से कम हुआ। $85 लेस देन 5,000 रुपीज उस टाइम में, 15 साल पहले। ठीक है, सो फ्लाइट टिकट बन गया। देखो किस प्रकार से खुदा ने सुविधा किया। फिर उसके बाद मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, फ्लाइट टिकट तो आ गया, पासपोर्ट नहीं है, ठीक है, वीसा नहीं है। तो पासपोर्ट बनाने के लिए वहां पे एक नोटरी पब्लिक का एफिडेविट बनाना पड़ता है कि हम इस जगह में रहते हैं और ये है मेरा एड्रेस और बाकी सब है वहां पे। तो ये बात हम देखते हैं, और खुदा ने ये बहुत अच्छी बात किया कि मेरा ये फ्लाइट टिकट बन गया, लेकिन पासपोर्ट बनाना है, नोटरी पब्लिक एफिडेविट लेना है, वीसा बनाना है। तो जिस दिन मैंने ये प्रार्थना करता, उस दिन मेरा हाउस ओनर मेरे घर में आए, हमने सुना कि आप अमेरिका जाने का प्लान कर रहे हैं, हाँ, तो हम आपके लिए नोटरी पब्लिक का एफिडेविट का जो भी है, उस कुछ 100 रुपए लगेगा, हम आपके लिए बना के ले आ देंगे। और मेरा एड्रेस, मेरा बाप का नाम, सब कुछ जो भी ले लिया मेरा हाउस ओनर। और देखो कौन सा हाउस ओनर ऐसा करता है, हाउस ओनर ने इंफॉर्मेशन ले लिया, जाके नोटरी पब्लिक का एफिडेविट बना दिया, ताकि ये डॉक्यूमेंट हम वीसा के लिए सबमिट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमको जिस जगह में काम कर रहे थे वहां पे हम उनके डायरेक्टर का चिट्ठी चाहिए था, वो भी मिल गया था, नोटरी पब्लिक एफिडेविट बन गया, डायरेक्टर का चिट्ठी मिल गया, परमिशन दे दिया जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद वीसा बनाना है। अचानक मिशन ऑफ मर्सी में वहां पे सत्यनारायण जो डायरेक्टर है वहां पे मिशन ऑफ मर्सी में, वो मेरे दोस्त थे, उन्होंने बोला पास्टर आप जा रहे हैं, तो मेरा बीबी ने बोला वो आपको मदद करेंगे वीसा बनाने के लिए। और उनके घर में बैठ के उनके बीवी जूडिथ पूरा मेरा वीसा एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल किया, एक पैसा नहीं लिया मेरे से, क्योंकि हम उनके पास्टर हैं करके, एक पैसा नहीं लिया। एंड वो ट्रैवल बिजनेस में नहीं है, वो भी मिशन ऑफ मर्सी में काम करते हैं, लेकिन उनको मालूम है प्रोसीजर कैसा है। तो उन्होंने, मैं उनके साथ 2 घंटा बैठ गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते रहे, जो भी जवाब पूछा उसका जवाब देते रहे, रिकॉर्ड सब पूछे, वो सब रिकॉर्ड्स का इंफॉर्मेशन भी डाल दिया, और बस हो गया मेरा वीसा एप्लीकेशन। फिर वीसा का डेट भी मिल गया हमको, और ये सब 14 दिन के अंदर में। ठीक है, वीसा के लिए गए, डेट फिक्स हो गया, वीसा मिल गया, फ्लाइट टिकट मिल गया। और सोच के देखिए, विद इन 14 डेज पासपोर्ट नहीं था, पासपोर्ट बन गया, क्योंकि वो सब हमको पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट करना पड़ा। उसके लिए एक दोस्त आ गए, मेरे दोस्त जो हमारे चर्च में थे, वो आगे बोला पास्टर
आपको पासपोर्ट चाहिए ना, हम लेके जाएंगे। वो सीधा लेके गए रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर के कमरे में, और उन्होंने बोला आपको 3 दिन में पासपोर्ट मिल जाएगा। 3 दिन में पासपोर्ट मिल गया, वीसा भी मिल गया, फ्लाइट टिकट भी मिल गए, हम जाके वापस आए। सो यू सी, ये सब डॉक्यूमेंटेशन का इतना जरूरत पड़ा, और ये 14 दिन के अंदर में डॉक्यूमेंटेशन मुझे मिल गया। तो आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ वेरी बिग मिरेकल, यू नो, कि हाउ गॉड प्रोवाइड्स अस द डॉक्यूमेंटेशन दैट वी नीड फॉर वॉट एवर प्लान गॉड हैज फॉर अस। अगर खुदा आप लोगों को किसी इलाके में बुला रहे हैं, किसी काम के लिए कर रहे हैं, या आपके जरूरी के लिए कुछ जरूरत पड़ जाता है, तो गॉड प्रोवाइड्स यू ऑल द डॉक्यूमेंटेशन दैट यू नीड। तो यहाँ पे यहूदी लोगों को इस प्रकार से खुदा ने मदद किया। फिर बाद में देखते हैं कि 6वां वचन में, जब राजा ने उनको जवाब दिया और बोला इनके काम में तुम इंटरफियर मत करो। वो 6वां वचन और 7वां वचन में लिखा है, अब है महानद के पार के अधिपति ततेन, हे शेतबाजों ने, तुम अपने सहचारी महानद के पार के अपारसिकियों से मत वहां से अलग रहो। यानी कि उनको बोल रहे हैं कि उन लोगों के काम में तुम दूर रहो, उनको प्रॉब्लम मत देना। और 7वां वचन में लिखा है, डू नॉट इंटरफियर इन द वर्क ऑफ द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर के इस भवन के काम को रहने दो। यहूदी के अधिपति और यहूदियों के पुरानियों परमेश्वर के उस भवन के उसी के स्थान पर बनाए। तो हुक्म आ गया। इसका मतलब क्या है? डिवाइन फेवर का मतलब क्या है? कि हमारे दुश्मन जो है हमारे काम या खुदा के काम में हमको रोक नहीं सकते। वो पता नहीं, वो हिंदी में वो जो फिल्म में एक गाना भी है, काली बिल्ली रोकने का नहीं, तेरा डॉगी को मुझ पर भौंकने का नहीं। इसका मतलब कोई भी दुश्मन हमको कुछ नहीं कर सकते हैं। खुदा का जो प्लान है वो पूरा होता है। तो द डिवाइन फेवर मीन्स एनिमीज कैनॉट हिंडर अस। देन आगे हम पढ़ते जाते हैं तो देखते हैं तीसरी बात कि डू नॉट इंटरफियर, लेट द गवर्नर ऑफ द ज्यूज एंड द जूइश एल्डर्स रीबिल्ड दिस हाउस। जो यहूदी गवर्नर ने उसको बनाने दो। और 8वां वचन में देखो क्या लिखा है, देयर एक्सपेंसेस, उनके जो खर्चा जो है वो कहां से आएगा? कि मेरे नाम में, हमारे एम्पायर, हमारे राजा के नाम में जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है रॉयल ट्रेजरी में, उस टैक्स से तुम इन लोगों को उनका काम के लिए पैसा दो। इस प्रकार से हुक्म मिला। सी, डिवाइन फेवर का मतलब यह है कि खुदा जो है रूलर्स और अथॉरिटीज को उनका मन का परिवर्तन करते हैं। हमारे ऊपर में गवर्नमेंट में अधिकार है और काफी लोग हैं, और कभी कभी वो दूसरे धर्म के हैं, एंड कभी कभी उस धर्म के कारण हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं। बट जब खुदा उनके दिलों को हिला देते हैं, जो भी उनका मन विचार हो वो हमारे काम में मदद आते हैं। तो ये बात हम यहाँ पे देखते हैं, दैट इज डिवाइन फेवर। और 11 वचन में ऐसा लिखा है, देखो 11 वचन कितना सुंदर है। फिर मैंने आज्ञा दी है कि जो कोई यह आज्ञा टाले उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उस पर वह स्वयं चढ़ाकर जकड़ा जाए और उसका घर इस अपराध के कारण धूरा बनाया जाए। सो यहां पे यही लिखा है, if anybody defies this edict in the 11th verse, a beam is to be pulled out of their house and they are to be impaled on it, and for this crime their house is to be made into a pile of rubble. The divine favor of God moves rulers and authorities. 12 वचन में अंत में ये लिखा है, जब राजा ने लिखा, I Darius have decreed it, let it be carried out with diligence. मैं जो राजा हूं डेरियस,
मैंने ये नियम बना दिया, ये कानून बना दिया और इसको जल्दी से जल्द इसको खत्म करो, उनको कुछ प्रॉब्लम मत करो करके ये राजा बोल रहे हैं। डिवाइन फेवर का मतलब ये होता है कि हमारे लिए जो रूलर्स, अधिकारी, जो अधिपति, जो लोग भी ऊपर में होते हैं, गॉड मूव्स देम टू कैरी आउट हिज विल। तो ये बात देखते हैं। देन इन द फोर्थ वर्स, फोर्थ पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि तब elders, it says, so the elders of the Jews continued to build and prosper under the preaching of Haggai the prophet and Zechariah, a descendant of Edo. तो यहाँ पे 14 वचन में हम देखते हैं, तब यहूदी पुरानियों हगाई नबी और ईदो के पोते जकरिया के नबूवत करने से मंदिर बनाते रहे। तो यहाँ पे देखते हैं डिवाइन फेवर इज रिलीज्ड व्हेन द प्रॉफिट्स, व्हेन द प्रीस्ट एंड द लीडर्स जॉइन हैंड। अगर पहला अध्याय में देखेंगे, दो जन को देखते हैं, जेरुब्बाबेल ओके को देखते हैं और जोशुआ को देखते हैं, सन ऑफ शियाल्टियल, ठीक है। ये दोनों, एक राजा था, ही वाज अ किंग ऑफ द जूइश पीपल, गवर्नर था, और दूसरा कौन था, वो एक पुरोहित था, महाप्रधान पुरोहित था। ये प्रीस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर, इन दोनों ने एक ग्रुप को लेके आए कानान के इलाके में, इजराइल के इलाके में, और वहां पे उन्होंने मंदिर बनाने की शुरुआत की। टू लीडर्स, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर, गवर्नर, दूसरा कौन है, वो एक पुरोहित है, महान पुरोहित है, प्रधान पुरोहित है, ठीक है। अब देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर, पुरोहित, और पांचवा अध्याय में किसको देखते हैं, नबियों को देखते हैं। कौन, हगाय और जकरिया का देखते हैं। तो देखो, प्रॉफिट्स, प्रीस्ट, लीडर्स, ये तीनों जब हाथ मिलाते हैं, परमेश्वर का काम तेजी से बनता है। तो यहीं पे देखते हैं, इसी कारण के से मंदिर जो है वो बन जाता है। So it is very beautiful when prophets and priests and leaders join hand, then the divine favor of God is released. Then आगे देखते हैं 19वीं वचन में हम देखते हैं कि फिर पहले महीने के 14वें दिन के बंधुआई से आए और लोगों ने फसा माना। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखते हैं that for the first time they are celebrating the Passover festival. उन्होंने ये फसा का त्योहार जो है पहली बार बहुत सालों के बाद, 70 साल से ज्यादा के बाद वापस इस त्योहार को मना रहे हैं। तो we see divine favor unleashes restoration of worship. हम सच्ची प्रकार से खुदा का आराधना तब कर सकते हैं जब परमेश्वर का महिमा और अभिषेक हम लोगों के ऊपर में रहे। तब हम देख सकते हैं किस प्रकार से कि आराधना सच्चे रूप से हमारे दिलों के अंदर में होता है। फिर बाद में देखते हैं 20वीं वचन में, तब प्रीस्ट, लीवाइट्स, उन्होंने क्या किया, अपने आप को शुद्ध किया। 20वां वचन हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि याजकों और लेवियों ने एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया था। तो ये शुद्ध करने का मतलब ये है कि जब परमेश्वर का अभिषेक हम लोगों के ऊपर में है, तो वो हम लोगों को सच्चे रूप से परमेश्वर के करीब ले जाता है। और करीब जाने का मतलब यह है कि हम पवित्र बन के करीब जाते हैं। So divine favor will always bring about true intimacy, which is holiness. And मैं सच्ची में आप लोगों को बोल रहा हूं कि अगर हमारे अंदर में उस प्रकार के वचन के लिए एक प्यास नहीं है, तो पवित्र बनने के लिए भी प्यास नहीं होगा। यानी कि ये परमेश्वर का एक अजीब गुण है कि हम लोगों के ऊपर में अभिषेक होने से सबसे पहली ये बात होता है कि हमें परमेश्वर का करीब बनाते हैं। और करीब बनने का मतलब है हम वचन को के ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं,
हमको मालूम है 2-3 बार हमारे बीच में जो पीटर हैं वो कभी कभी हमारे घर आ जाते थे और फोन करके बोलते हैं आज आप फ्री हैं, हम आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आ जाते हैं हम, किस लिए मालूम? उसके उसके अंदर में डाउट्स हैं, वचन के बारे में कुछ डाउट्स हैं, वो डाउट्स को क्लियर करने के आते हैं। ये तभी होता है जब सच्ची में हमारे अंदर में जागृति होता है, तो हम वचन को गहरा समझने की कोशिश करते हैं और उसके कारण क्या होता है, खुदा हमको पवित्र बनाते हैं। एंड सो डिवाइन फेवर विल ऑलवेज ब्रिंग अबाउट ट्रू इंटिमेसी विच इज होलीनेस। एंड बाइबल में नया नियम में लिखा है, फॉर विदाउट होलीनेस नो वन विल सी द लॉर्ड। तो ये नया नियम में लिखा है, विदाउट होलीनेस नो वन विल सी द लॉर्ड। ये हिब्रूज की किताब में इस वचन को देखते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि परमेश्वर का अभिषेक को सच्चे प्रकार से, उनका फेवर, उनका मोहब्बत को सच्चे प्रकार से हम समझ पाए, और वो इस 6 अध्याय में साफ साफ नजर आता है। आगे हम देखेंगे और 21 वचन में ऐसा लिखा है, तब बंधुआई से लौटे हुए इजरायली और जितने और देश की अन्य जातियों की अशुद्धता से इसलिए अलग हो गए थे कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज करें। सी, यहां पे क्या लिखा है, द इजराइट्स रिटर्न फ्रॉम एक्साइल and they separated themselves from the unclean practices of Gentile neighbors. इसका मतलब है जब परमेश्वर का प्रेम और मोहब्बत का रोशनी हम लोगों के ऊपर में जब गिरता है, इसका मतलब हमारे अंदर में एक जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। डिवाइन फेवर ऑलवेज कैरीज रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए हम लोगों को ये बात अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि जब परमेश्वर का आशीष हम लोगों के ऊपर में होता है, उसके साथ ये नहीं कि हम आशीष पाएंगे और चले जाएंगे, वो गलत सोच है। आशीष इसलिए मिलता है क्योंकि उस आशीष के साथ में एक जिम्मेदारी है, इट कैरीज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज मुझे आप लोगों से एक प्रश्न हम पूछना चाहते हैं, क्या हम लोग इस दुनियादारी के बातों से हम अलग हो गए क्या? Have we separated ourselves from the patterns of the world? Here the Israelites, they separated themselves from the unclean practices of the Gentile neighbors. आज हमारे देश में, हमारे दुनिया में हम देखते हैं नया नया नियम आते हैं, नया नया कानून आते हैं, जहां पे मर्द मर्द से शादी करता है और कानून बदल जाता है, और हम देखते हैं शादी का भी जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम बना दिया है लिव इन रिलेशनशिप करके। इस प्रकार से हमारा दुनिया गलत प्रकार से जा रहा है, लेकिन वचन के मुताबिक नहीं जा रहा। तो क्या हम लोग जो हैं इस दुनियादारी से अलग हो गए क्या? कि उस दुनियादारी के साथ में हम मूवीज जाते हैं देखने के लिए, मूवीज में देखेंगे आजकल हिंदी मूवीज में उनके गाने में वो बीच में होगा तो पता नहीं 100 लड़कियां होंगे और वो लोग बीच में डांस करेंगे, और वहां पे हीरो वहां पे उनके साथ डांस करेंगे, गाना गाते हैं, वो सब बिकनी में पहने हुए हैं। और ये सब इसमें देखने से हमको अच्छा लगता है क्या? डू वी एंजॉय इट? I mean, most of the Hindi films you see, the scenes will be in the beach and the songs will be in the beach, where there'll be at least 50 to 60 women who are doing a choreography wearing bikini. Now, is that right? Now, do we, I mean, people of the world may think it is right, but hum log kya wo sach, is it right for us to watch such kind of movies? हम ये नहीं बोल रहे कि मूवी मत देखो, बट ये बोल रहे हैं कि किस प्रकार का मूवी आप देख रहे हो। तो हम क्या इस दुनियादारी से अलग हैं? डिवाइन फेवर कैरीज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि परमेश्वर का आशीष का मतलब एक जिम्मेदारी है। आखिरी में हम देखते हैं कि इस कारण के लिए जब इन्होंने ऐसा किया, तो 8वां चीज हम देखते हैं, द 8th थिंग दैट वी सी इन दिस पैसेज, एंड द लास्ट थिंग दैट वी सी इन दिस पैसेज इज इन वर्स 22।
For 7 days they celebrated with joy the festival of the unleavened bread, because the Lord had filled them with joy by changing the attitude of the king of Assyria, so that he assisted them in the work of the God of Israel. तो यहाँ पे देखते हैं 22 वचन में, और अख़मीरी रोटी और पर्व 7 दिन तक आनंद के साथ मनाते रहे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंद किया था, और अशुर के राजा का मन उनके ओर ऐसा फेर दिया कि वो परमेश्वर अर्थात इस्राएल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करें. So divine favor affects the attitudes of our benefactors. तो राजा का एटीट्यूड बदला दिया. तो इसके कारण उन लोगों के जिंदगी में खुशी, और हमारी जिंदगी में भी ये खुशी आ सकता है जब खुदा का आशीष हर किस्म से हमारे जिंदगी के हर इलाके में, हर कोने कोने में, वहां पे उनका रोशनी चमकता है, और उससे हम अपने कामों में और परमेश्वर के कामों में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं. तो ये बात इस 6ठा अध्याय में देखते हैं. These are the many things that we see in this chapter. अब हमको मालूम नहीं कि आप इस प्रकार का एक ऊपर वाले की मेहरबानी और उनका आशीष तुम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो कि नहीं. I don't know if you desire to have this kind of divine favor on your life. हम देखते हैं इस अध्याय में वो बंधुआई से वापस आए, गुलामी से वापस आए, और गुलामी से वापस आने के बाद खुदा ने उनको इतना आशीष दिया जो इस अध्याय में देखते हैं. जो रुकावट आया उस रुकावट को भी निकाल दिया डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा. तो इस प्रकार से हम इस अध्याय में हम बहुत सुंदर बातें देखते हैं. बट बात यह है, क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में इस प्रकार का एक सफलता और परमेश्वर का आशीष आए? तो मैंने तो 8 बातें बताएं, शायद उनमें से 1 या 2 या 3 या पता नहीं कुछ और ज्यादा भी हो सकता है जो आपके दिल में लगा और चुभ रहा है. And if you feel that God has been speaking to you, then this is the time for us to bow down our heads in prayer and find His favor upon our lives. तो हम अभी अपने सरों को झुका लेंगे और प्रार्थना में चले जाएंगे इस समय, और प्रार्थना करेंगे कि कुछ समय का हम शांत देना चाहते हैं, ताकि अगर आपको लगा कि खुदा आपसे बात कर रहे हैं और आप अपने जिंदगी में आशीष चाहते हैं, तो आप इस टाइम का साइलेंस में आप प्रार्थना कर सकते हैं. Let us have a time of silence to make our own prayer to Almighty God, so that He will bring His favor, divine favor, into our lives as well. Let us pray. प्रार्थना करेंगे. है हमारे जलाली खुदावंद खुदा, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और जिसके द्वारा हम सुरक्षित रहते हैं, ये हमारा गुजारिश है कि यहाँ के लोग जो एक साथ शामिल हैं, उनके जिंदगी में, सबके जिंदगी में आपका पवित्र आत्मा की अभिषेक इस प्रकार से उनको भरपूर कर दो कि शास्त्र के वचन में मजबूत करके
वो आत्मिक ज्ञान में बढ़ते जाए और विश्वास के जिंदगी के द्वारा आपका महिमा करते रहें। इसी कारण के लिए यहाँ के तमाम बुजुर्ग, जवान और सब लोगों को आपके हाथ में सौंपकर इस विनती को मांगते हैं हम, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।